अब हम चर्चा करेंगे गुलामगिरी पुस्तक की 5वें परिच्छेद की, जिसमें नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में जिक्र है। तो आइए शुरू करते हैं। ढूंढीराव सवाल करते हैं कि वाराह के मरने के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? तो ज्योतिराव कहते हैं नरसिंह। नरसिंह का स्वभाव कैसा था? ज्योतिराव बताते हैं कि नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढूंढीराव पूछते हैं कि उसने क्या क्या किया था? तो ज्योतिबा राव बताते हैं, सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं था। उसका अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो, इसके लिए उसने गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया। उसने अपने एक द्विज शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपना प्रारंभ किया। इसकी वजह से वह प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की, लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार हो गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट कर दिया कि वह अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया से बाघ का बनावटी स्वांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाईं और वह एक तरह से नकली भयंकर सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंची रस्सी की साड़ी यानी पालत पहन लिया और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेल ढंग से झूमते लहराते हुए बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहाँ खंभों का तांता लगा हुआ था, वहाँ जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी दरमियान हिरण्यकश्यप सारे दिन के शासन भार से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से जो ही पलंग पर लेटा, नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों के ओट से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाना ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बाघ नख से उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहाँ से सभी द्विजों को लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान आया कि नरसिंह ने अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और नरसिंह को विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द से बाद में उसका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह यानी सिंह को औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को फाड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान को संभालते हुए किसी प्रकार वह पुनः प्रयास न करते हुए मर गया। ढूंढीराव पूछते हैं, फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में
कोई उसकी छी ना करे, थू ना करे। इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंभे से पैदा हुआ। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठ मूठ की कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होंगी। ज्योतिराव बताते हैं, हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि वह खंभे से पैदा हुआ यह कहा जाए तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर यह कैसे जिया होगा। बाद में वह किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। शायद यह भी हो सकता है यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभों से पैदा करवाते ही बगैर किसी की सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला अक्ल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपने समझ के अनुसार पितृ धर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, उस पिता को आदि नारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या सही में उचित था? इस तरह के मानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है। लेकिन ऐसा ना कर उसने हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसको समझा नहीं पाया, तो वह उस सब की बुद्धि का दाता कैसे? इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिंह में किसी सामान्य स्त्री से भी कम अकल थी। फिलहाल हिंदुस्तान में यूरोपीय, अमेरिकन और मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ख्रिस्ती बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी ख्रिस्ती युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कहना बड़ा आश्चर्य है। धोंडीराव पूछते हैं, नरसिंह की इस तरह दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की या नहीं? ज्योतिराव बताते हैं कि विप्रों ने प्रहलाद का राज हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे प्रयास किए, किंतु उन लोगों को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। चूँकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गई और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य के उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने पड़ोस में रहने वाले छोटे छोटे क्षेत्रपतियों को, दृष्ट दंगाखोरों को जातियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बटु यानी वामन था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से गुप्त रूप से बहुत फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। इसी के साथ परिच्छेद 5 खत्म होता है। हम अगले परिच्छेद के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।